नमस्ते। इस बार तो रेनी सीजन जल्दी से ऑन सेट हुआ है मदर जी। वन मंथ बिफोर। ब्यूटीफुल। एंड मदर जी इतना सुंदर बारिश हो रहा है एंड पता चल रहा है कि पूरी पूरी सृष्टि उसको वेलकम कर रही है। एंड उसका एक मदर जी और एक एस्पेक्ट पता चला कि अदरवाइज एनवायरनमेंट में ऊष्मा बहुत है, बहुत तरह की ऊष्मा, तो डिवाइन उसको ठंडा कर रहे हैं। करेक्ट। तो ये जब सोच आया तो लगा कि आपसे इस सब्जेक्ट पे बात करूंगा कि आजकल बहुत सारा इंफॉर्मेशन आ रहा है, न्यूज़ आ रहा है, राइट रॉन्ग, कोई अफवाहें हैं, कोई जिसका कोई बेसिस नहीं है वैसे इंफॉर्मेशन आता है। एंड जनरली एक सेंस ऑफ फियर है, सेंस ऑफ अनसर्टनिटी किसी को लगता है। तो एंड देन लोग अपने अपने जहाँ जहाँ जैसे जैसे कॉन्शियसनेस है उस तरह से सोचना शुरू कर देते हैं। करेक्ट। तो मदर जी इस पे थोड़ा और लाइट दीजिए कि हमारा एज एन इंडिविजुअल, हम ऐसे बोलते हैं कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो एज ए इंडिविजुअल हमने इस पे पहले एक बार बात किया है मदर जी, बट अभी मुझे लगा कि वापस सिचुएशन ऐसे डिमांड करती है कि वी बिकम मोर एक्टिव इन द राइट डायरेक्शन। तो मदर जी ये बताइए कि इसमें हमारा इंडिविजुअल रोल क्या होना चाहिए, हमारा स्टेट ऑफ माइंड से स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है, तो हम बीइंग हमारा फिजिकल बीइंग, बिकॉज सम पीपल ट्रेम्बल मदर जी, मतलब उनको लगता है कि कुछ हो जाने वाला है, एवरी नाइट देयर इज समथिंग गोइंग टू हैपन। तो मदर जी ये बताइए कि कैसे हम वो इक्विलिब्रियम, समभाव कैसे मेंटेन करें सिचुएशन। वेरी गुड। सो देयर आर सो मेनी सिचुएशंस ना, जैसे आप बोल रहे हैं, तो उसमें से कोई सिचुएशन एकदम सही भी हो सकती है और कोई सिचुएशन जस्ट ऑन एजम्पशन, लोग क्या क्या एजम्पशन करते हैं, एनालाइज करते हैं, और वो क्या किसके ऊपर एनालाइज कर रहे हैं दैट सब्जेक्ट एंड उसका रियलिटी और उसका जेन्युइननेस और ट्रूथफुलनेस कितना है, हाँ ऑथेंटिसिटी कितनी है, कुछ पता नहीं है। कुछ एक मैसेज आता है किसके पास, वो अपने तरीके से उसको देखता है और अपने तरीके से मीन्स उसका पीछे का बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें, वो सारे पीछे के बैकग्राउंड को एनालिसिस करता है और पीछे का बैकग्राउंड अगेन ऑन सेम फ्रिक्वेंसी रहता है। सो they are generating again and again that frequency what they want. Same data, same they product. They don't want. अंदर से बोलते हैं हमें नहीं चाहिए, ये हमें नहीं चाहिए, हमें तो ऐसा चाहिए, लेकिन ये जो बोल रहे हैं ना हमें नहीं चाहिए, हमें तो ऐसा चाहिए, इसके ऊपर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं है। हम वो यहाँ से मुँह से ही निकल रहा है, लेकिन दिल से नहीं। हाँ, अंदर में बहुत सारे कुछ रोल कर रहा है, बहुत कुछ प्ले कर रहा है। एंड कई जगह मैंने कई लोगों को देखा है कि इनफैक्ट वो चाहते हैं कि खराब ही हो, और मुझे ये नहीं समझ में आता है इनको खराब होने में क्या इंटरेस्ट है। तो कोई जन है वो कुछ बोलते हैं, कुछ एनालिसिस करते हैं और फिर उसके मुताबिक एक कुछ ठीक करते हैं, अभी उनको लगता है वही होना चाहिए। तो इंडिविजुअल सोचता है कि मेरा कितना सही है वो सही हो, तो क्या वो ज़रूरी है क्या? अगर मेरा कुछ सोचा है वो बहुत सुंदर है और वो सही हुआ ऐसा है, वेरी गुड, बट मेरा कुछ सोचा हुआ है वो जो बिल्कुल सूट नहीं करता है, जिससे कोई उन्नति नहीं होती है, उसको भी मैं सोचूं कि यही हो, तो इट्स अ वेरी रॉन्ग फुटिंग ना, वो कोई बेस नहीं है, वो उसका बेसलेस थॉट है। और जैसे लोगों को पास भी फियर आता है, जैसे अभी बीच में आया था कि पाकिस्तान वार हो सकता है, न्यूक्लियर यूज़ कर सकता है, क्या क्या वो एक छोटी सी बात कही हुई है और ये उसको बड़ा कर क्यों बढ़ा रहे हैं? वो दिखा रहे हैं कि उनको कितना जानकारी है। हर कोई जो बोल रहा है उसका जानकारी, उसको न्यूक्लियर के बारे में कितना जानकारी है, उसको मोदी गवर्नमेंट के बारे में कितना जानकारी है, उसको ट्रम्प गवर्नमेंट के बारे में कितना जानकारी है। कई जन को ऐसा लगता है कि इवन मोदी को कुछ नहीं मालूम है
ट्रम्प को कुछ मालूम नहीं है, इनको उससे बहुत ज़्यादा मालूम है। और फिर वो बोलते हैं उनको तो ऐसा करना चाहिए, उनको तो ऐसा करना चाहिए, फिर लोगों को ऐसा करना चाहिए, और सब इसको उसको किसको किसको क्या क्या करना चाहिए, रेडी रेफरेंस उनके पास रहता है। एंड दे आर स्प्रेडिंग दैट रेडी रेफरेंस, एंड दे आर स्पीकिंग अबाउट अवेयरनेस हैज़ टू बी इंक्रीज। बिल्कुल सही है, अवेयरनेस हैज़ टू बी इंक्रीज, बट व्हाट टाइप ऑफ अवेयरनेस हैज़ टू बी इंक्रीज ना। अवेयरनेस ये इंक्रीज करना है कि चाहे जो भी सिचुएशन हो, चाहे जो भी खबर आ रही है, हमको उसको सुनना जरूर है, क्योंकि हमें एक्ट करना है। और जैसे मान लो कि एकदम ख़राब सिचुएशन बताई जा रही है और एक्चुअली है नहीं, तो हमारा अवेयरनेस यहाँ ये होना चाहिए, ठीक है ऐसे आते हैं लेकिन हमको उसको लेना नहीं, हमको इमीडिएट उसके ऊपर इसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना है, वो एक्शन हमें करने चाहिए। तो उसको ठीक करने के लिए सबसे पहले तो ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है? फेथ इन डिवाइन। फेथ इन डिवाइन। और हमें जो चाहिए वो शब्द का उच्चारण करें, उसका फीलिंग लेके आए, उसका कॉन्शियसनेस में वो चीज़ डाले, विजुअलाइज करें कि वो सब अच्छा है, सब अच्छा हो रहा है, इवन ये जो सब दिखाई दे रहा है इट विल बी गो। तो हम जाने वाले वाइब्रेशन को कॉल कर रहे हैं। तो अभी तक सबको अगर ये सीख जाए कि हमें जो नहीं चाहिए उसको हम दूर कर दे सकते, कन्वर्ट कर दे सकते हैं। उनमें हमको सोचना है, एकदम इंटेंस सोच लाना है कि नहीं ये हमको चाहिए नहीं, और मुझे ट्रस्ट है भगवान के ऊपर, और वो ऐसे कभी नहीं होने देंगे। उनका इंटेंशन सबको अच्छा ही रखने का है। तो मान लो कि कोई अज्ञानी लोग है, इग्नोरेंस है, उनको सोचने भी नहीं आता है, ये भी सब रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि सब खराब हो जाएगा, इसलिए कि भगवान बोलेंगे तुमने तो कुछ अच्छा सोचा ही नहीं, तो तुमसे ही सारे वर्ल्ड बनता है, और आपने तो कुछ काम नहीं किया, तो अभी आपका सब खराब ही होगा। ही नेवर थिंक लाइक दैट वे। तो उसका हमें ट्रस्ट होना चाहिए कि चाहे मान लीजिए एक स्टेप के ऊपर अभी खतरा है, और एक स्टेप जाने से ही सब डेमोलिश हो जाने वाला है, सब विध्वंस हो जाने वाला है, लेकिन वो स्टेप भी वो नहीं डालने देंगे। yes. क्योंकि कैसे रहना है, कैसे करना है, ये वर्ल्ड कैसे चलना है, डिवाइन ने डिसाइड किया है। हमें याद रखना है कि ये वर्ल्ड किसका क्रिएटेड है, उनका ही क्रिएटेड है ना। इवन लोगों को उन्होंने सोच दिया है, लोग सोचते हैं कि मेरा सोच है, मेरे सोच के मुताबिक सब हो रहा है, बट वो उनका सोच नहीं है, उनको ऐसे सोचने दिया गया है। है ना? इंटरेस्टिंग। यस मदर जी, ये उनको याद रखना है। तो हमें जब सोचने की एबिलिटी भी भगवान ने दी है, तो हमारा ये काम बनता है कि हम अच्छे सोच करें, एटलीस्ट जो सोच हमारी उन्नति करते, जो सोच हमारा प्रोग्रेस करते, जो सभी को कुछ अच्छा ही देते हैं, और अभी हम जहाँ हैं उससे और हायर स्टेट में हम जाए, ये हमको सोचना चाहिए। तो बार बार अगर ये सोच को आप लाते हैं तो ही विल प्रोवाइड यू दैट टाइप ऑफ थिंकिंग। और कभी कभी वो कई लोगों को वैसे सोचने आते हैं, उसके एडवर्स सोच आते हैं, लेकिन उससे भी कुछ अच्छा करने का उनका उद्देश्य रहता है। वो ऐसा सोचने से फिर और एक उतने ही पावरफुल इससे सोचेंगे कि नहीं वी डोंट वांट दैट, और हम इसके ऊपर काम करेंगे। फिर वो प्रेयर करेंगे या कंटिन्यूस पॉजिटिविटी को अंदर के बढ़ाएंगे। दूसरा कोई ठीक से बात नहीं कर रहा है तो उसको बार बार रिमाइंड कराएंगे कि डोंट थिंक दैट वे, और भगवान का क्या प्रॉपर्टी है और भगवान के क्या लॉ है, जिसको मालूम है वो फिर कोशिश करेगा दूसरे के पास वो पहुंचाने का, और वो जितने बार पहुंचाएगा जो सुन रहा है उसके कॉन्शियसनेस में वो जाते रहेगा। तो जैसे आप बोले कि अगेन ये सिचुएशन आ रही है,
तो अगेन अगेन हम अच्छे से सोच विचार करें, अच्छे से बातचीत करें, तो हम उसको डाइवर्ट कर दे रहे। तो जितना बार वो सिचुएशन आए, जितना बार वैसे समय आए, हमें उतना बार उसके ऊपर डिवाइनली एक्सप्रेशन, डिवाइनली बातें, डिवाइनली सोच, वो सब हमको करके लाना है। तो डिवाइन के वर्ल्ड में ये डिवाइन पावर से सारे कुछ फिर से इस अच्छे डायरेक्शन में रीएस्टेब्लिश हो जाएगा। कैसे लगता है आपको? तो सही बात है मदर जी। जैसे लोग बोलते हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है इट इज कंट्रोल्ड बाय द डीप स्टेट। तो मेरे कॉन्वर्सेशन, व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन में चल रहा था, तो मैंने बोला उस डीप को आप डीप स्टेट मत सोचो, डीप स्टेट सोचो। डिवाइन लाइट इज कमिंग, एवरीथिंग डिवाइन इज डूइंग इन दिस वर्ल्ड। और मदर जी, अभी जब ये सिचुएशन इवॉल्व हुआ तभी एक आध दो वीडियोस आए पौंडीचेरी से, और देखा कि माँ और श्री अरविंदो जी ने ये सब चीजें एनविसाज की हुई है कि ये इसका पर्पस क्या है, क्यों होने वाला है, अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या इसका रियलिटी है। तो मदर जी अल्टीमेटली तो ये क्लैरिटी है कि डिवाइन स्टेट इज गोइंग टू बी the situation of the world. Divine state, divine rule will govern the mankind. Yes. और जैसे हम ये सोच के बारे में भी हम बात कर रहे हैं मदर जी, तो ये पता चल रहा है कि हमारा रोल बहुत क्रूशियल है। अगर सो कॉल्ड वास्ट मेजॉरिटी नेगेटिव सोच रहा है, मगर हैंडफुल लोग पॉजिटिव सोच रहे हैं, तो भी वो इफेक्ट को नेगेट कर रहे हैं। बिकॉज दिस हैंडफुल लोग जो सोचते हैं दैट इज सो पावरफुल। सो ये पावरफुल जो सोच पैटर्न है, वाइब्रेशन है, वो जो बहुत वास्ट मेजॉरिटी के जो सोच विचार है, उसका वाइब्रेशन बहुत कम है। उसका पोटेंसी काफी कम है, तो ये उसको धुला देगा। These are so powerful. So there is no need that 100% has to be like this way. Correct. तो 100 में से 10% भी अगर लोग ऐसे हैं तो they can turn everything. और even one person is so powerful, like Aurobindo ji, like mother, they turn everything within seconds. How they turn second world war? मदर जी वो नरेशन पढ़ा है तो लगता है कि जिसमें पूरा वर्ल्ड इन्वॉल्व था वो सारे डायनामिक्स चेंज कर दिए। चर्चिल क्या बोलेंगे, हिटलर क्या करेगा, वो डायनामिक्स उन्होंने चेंज कर दिए मदर जी। तो ये तो कुछ नहीं है। So divine can change each and everything as per his direction. और उनको क्या चाहिए उसके मुताबिक सब होगा, और हमें विश्वास है कि उनको तो सब अच्छा ही चाहिए। तो ये खराब और जो डिजास्टर और ये वॉर, इमरजेंसी, ये इसका कोई मतलब नहीं है। वो आपका बाय हैबिट और आपका डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, ये शो करता है। जब आपका डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट है तो ये सब डेमोलिश हो जाएगा, आप बोल ही नहीं सकते हैं ना। एंड इवन उन्होंने डेमोलिश हो जाएगा ऐसे भी कुछ किया होगा, तो वहाँ से कंस्ट्रक्टिव उससे अच्छा कुछ निकल के आने की व्यवस्था होगी, क्योंकि उसको जगह चाहिए ना। तो वो ये वैनिश करके अभी वो नया कंस्ट्रक्टिव नेचर है, कंस्ट्रक्टिव क्रिएशन, न्यू मैन, कंस्ट्रक्टिव न्यू सुपरमैन विल कम। सो ये आपको अगर अच्छे से पता है तो आप नहीं सोचेंगे कि सारे लोग को वैनिश किया जाएगा, जिनका ज़रूरत नहीं है, जो कुछ आगे कर ही नहीं सकते हैं और वो नए वर्ल्ड में शामिल ही नहीं हो सकते हैं, तो भगवान उनको मुक्ति दे रहे हैं। वो उनका फॉर्मेट चेंज कर रहे हैं। यस मदर जी, और एकदम मुंडेन एग्जांपल है, जैसे बॉम्बे में बिल्डिंग के रीडेवलपमेंट होते हैं तो दे आर बीइंग डेमोलिश्ड टू क्रिएट समथिंग न्यू। उसकी जगह, जैसे आपने अभी ये बोला कि वो रिप्लेसमेंट के लिए जगह क्रिएट करनी जरूरी है। विद देयर प्रेजेंट फॉर्मेट दे आर नॉट सुटेबल फॉर द
उनको भी रहने दे और ये भी है, सो देयर इज सो मच chaos, ना? So divine doesn't want chaos. Divine always want peaceful living on this plane. तो वो सब व्यवस्था बिल्कुल करेंगी और आपको कभी नहीं लगेगा। और वॉर और ये और न्यूक्लियर वॉर, अभी देखो सचमुच न्यूक्लियर है भी या नहीं किसी को मालूम नहीं है। इवन जो था अभी वो वर्क करेगा कि नहीं वो भी किसी को मालूम नहीं। इवन वर्क करता हुआ है भी, अगर डिवाइन नहीं चाहते हैं वो, तो वो उस समय काम ही नहीं करेगा। तो इन ऑल डायरेक्शन अगर आपके कॉन्शियसनेस में ये है कि नथिंग विल हैपन, ओनली गुड विल हैपन, ये अगर आपके अंदर है तो आपके ये वाइब्रेशन में ही वो पावर है कि सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो जितने ज़्यादा लोग इस पावर को यूज़ करेंगे उनके कॉन्शियसनेस में ये पावर आएगी। सो एवरीथिंग विल बी स्टे वेरी हैप्पीली, वेरी सेफली एंड रियली जो भी चाहिए वो सब आ जाएगा। तो उसमें परेशान होने की कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। ओनली ट्राई टू अंडरस्टैंड, you understand each and everything and take it sincerely. What take it sincerely? Nothing will happen, all these things. ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको सिंसियरली लेने की जरूरत नहीं है। यस मदर जी, जैसे मदर जी एक सेशन में मैंने बाबा जी को सुना था, तो देखिए तुम क्या चाहते हो, इट इज सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज योर विल, if it is aligned with the divine will, it can create miracles. Yes. And only that vibration can create everything, ना? आप वो वाइब्रेशन ही क्रिएट नहीं कर रहे हैं, जो क्रिएट कर रहे हैं जो आपको नहीं चाहिए, तो नेचुरली भगवान को वही करना पड़ेगा ना। सो आपका काम है ऐसे सिचुएशन में चेंज योर कॉन्शियसनेस एंड चेंज अदर्स कॉन्शियसनेस ऑल्सो। जो ऐसे डर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उनको बोलिए कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। यू स्टार्ट टू ट्रस्ट ऑन डिवाइन, और उनके ऊपर आप ट्रस्ट किया, उनको प्राधान्य दिया आपके लाइफ में हर जगह। सो ही विल टेक केयर, यू ओनली प्रे, यू विल आह्वान द डिवाइन कि मैं आपका बच्चा हूँ और आपके वर्ल्ड में आपने मुझे लेके आया है, तो मुझे सब अच्छा तो आप रखेंगे, मेरा कुछ खराब आप होने नहीं देंगे। यू आर नॉट ऑल्सो प्रेइंग ऑल्सो इन दैट वे। वो प्रेइंग में तो लाचारता है, आप एकदम तो कुछ नहीं है ऐसे बोल रहे हैं ना। तो यहाँ तो आप बोल रहे हैं कि आपको करना ही होगा मेरे लिए, क्योंकि मैं आपका बच्चा हूँ और आप तो मेरी केयर करते ही और आपको वो करना ही होगा, तो मैं निश्चिंत हूँ। जब आप है तो सब ठीक है। तो ये कॉन्शियसनेस बढ़ाएं। तो इट इज ब्रिंगिंग बैक टू द सेम फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट एस्पिरेशन। आपकी एस्पिरेशन क्या है, आपको क्या चाहिए? आपको डिवाइन न्यू वर्ल्ड चाहिए। रिजेक्शन जो उस पाथ में आता है उसको कंप्लीटली नो, से नो मीन्स नो, एंड फुल सरेंडर। जब रिजेक्ट कर दिया है, एस्पिरेशन मेरा अच्छा है, तो मुझे पता है भगवान उसको करेंगे ही। तो भगवान करेंगे ही, दिस इज सरेंडर, वहाँ कोई डाउट नहीं है। वो जब उनके पास सब चीज़ें गई तो अभी उन्होंने उसके ऊपर अपना चार्ज ले लिया है और सब अच्छा है ऑलरेडी। होगा नहीं, सब अच्छा है ऑलरेडी। इवन जो भी सिचुएशन है दैट इज़ अ गुड, दैट इज़ फॉर गुड। तो लोग बोलेंगे हाँ लोग मर रहे कैसे उसको गुड बोल रहे, अरे जो यूजलेस फेलो है वो कुछ भी नहीं करने वाले हैं और उनको नया लाइफ जीने की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं भगवान। तो ये अच्छा नहीं है क्या? बहुत अच्छा है। यस। तो मान लो कि अगर इस वर्ल्ड में 90% लोग ऐसे हैं कि वो एक नए सिचुएशन में जा नहीं सकते हैं, न्यू कॉन्शियसनेस डेवलप नहीं कर सकते हैं, तो वो सबको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो अभी वो कॉन्शियसनेस में आएंगे और जो ज़रूरी है इस वर्ल्ड का, अभी जो नया वर्ल्ड आया जो ज़रूरी है उसके मुताबिक वो कर सकेंगे। सो उसके लिए वो जा रहे हैं। दे आर नॉट एक्चुअली गोइंग,
दे आर कमिंग बैक विथ न्यू कॉन्शियसनेस। ब्यूटीफुल। तो ऐसे सारे सोच को आप जगा देंगे और ऐसे सारे वाइब्रेशन क्रिएट करेंगे, उसी मोमेंट आप एकदम शांत हो जाएंगे और आपको खुद को ही अंदर से लगेगा कि हाँ ऐसा ही होगा। फिर आपको वो डर लगना, ये होना, ऐसा हो जाएगा, न्यूक्लियर अटैक होगा, एलियंस ऐसे कुछ करेंगे या ब्लैक फोर्स सब कब्जे में ले लेगा, होल वर्ल्ड इज इन कब्जा ऑफ डिवाइन। यस, एब्सोल्युटली। उसको याद रखो और एकदम आनंद से जियो और सबको एश्योरेंस दो कि हम बिल्कुल आनंद से जी सकते हैं और आनंद में जीने की हमको डिवाइन ने फुल पावर दी है। यूज आवर डिवाइन पावर, नथिंग एल्स। Thank you very, very much. Lots of gratitude. Thank you. Thank you.